तो अभी तक सभी को पता चल गया होगा कि नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो वार्नर ब्रदर्स को 82.7 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर कर रहा है, जिससे नेटफ्लिक्स के अंडर डीसी स्टूडियोज, एचबीओ मैक्स और वार्नर ब्रदर्स के काउंटलेस क्लासिक मूवीज और सीरीज आ जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पैरामाउंट 108 बिलियन डॉलर्स लेके इस डील के बीच कूद गया है, जो नेटफ्लिक्स के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अभी नेटफ्लिक्स ने बस वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के साथ एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो पूरे वार्नर ब्रोस एंटरटेनमेंट एम्पायर को एक्वायर करेगा। नेटफ्लिक्स का मकसद है बैटमैन को गे बनाना, मतलब कंटेंट एम्पायर को और ज्यादा बड़ा बनाना। अब सोचो, पहले नेटफ्लिक्स खुद एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब अगर ये डील कंप्लीट हो गई तो नेटफ्लिक्स के पास होगा पूरा वार्नर ब्रोस स्टूडियो सिस्टम, यानी फैसिलिटीज, कैरेक्टर्स, क्रिएटर्स, फ्रेंचाइजी सब एक ही छत के नीचे। ये नेटफ्लिक्स के लिए एक गेम चेंजिंग मूव है, क्योंकि अब वो खुद सिर्फ स्ट्रीमर नहीं बल्कि एक फुल फ्लेव्ड हॉलीवुड स्टूडियो बन जाएगा, बिल्कुल डिज्नी और यूनिवर्सल की तरह। अब होती है एंट्री पैरामाउंट पिक्चर्स की। पैरामाउंट ने अनाउंस किया है एक हॉस्टल बिड 108.4 बिलियन डॉलर्स का। हॉस्टल बिड मतलब जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है, लेकिन उस कंपनी के मैनेजमेंट बोर्ड इस डील के अगेंस्ट होते हैं, तब बायर सीधा शेयर होल्डर्स के पास जाके ऑफर दे सकता है। तो इस टाइप के ऑफर को हॉस्टल बिड बोलते हैं। ये बिड नेटफ्लिक्स के ऑफर से लगभग 26 बिलियन डॉलर्स ज्यादा है। पैरामाउंट का कहना है कि उनका ऑफर शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा स्टेबल और बेनिफिशियल है। उन्होंने वार्नर ब्रोस के बोर्ड को लिख के बोला कि नेटफ्लिक्स का प्रपोजल इंफीरियर है और उसमें रिस्क एंड अनसर्टेन लॉन्ग टर्म वैल्यू है। मतलब पैरामाउंट कह रहा है नेटफ्लिक्स के डील में काफी रिस्क है, इससे बेटर होगा कि आप हमें चूज करो। और थोड़ा सोचो, अगर पैरामाउंट और वार्नर ब्रोस मर्ज हो गए तो दोनों के पास एक इंसेन कैटलॉग होगा। वार्नर ब्रोस के डीसी हीरोज, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, हैरी पॉटर, और पैरामाउंट के पास मिशन इम्पॉसिबल, ट्रांसफॉर्मर, स्टार ट्रेक। ये मर्जर हॉलीवुड के लैंडस्केप को लिटरली रीराइट कर सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये डील एक्चुअली अप्रूव हो जाएगी? क्योंकि इतनी बड़ी मर्ज में आती है हमेशा सरकारी जांच और कानूनी रुकावटें। एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट दोनों क्लोजली देखते हैं कि कोई कंपनी मोनोपोली तो नहीं बना रही। पहले भी जब डिज्नी पॉक्स मर्ज हुआ था तब सालों तक क्लियरेंस चला था। तो नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रोस को लेना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि रेगुलेटर्स बोल सकते हैं कि नेटफ्लिक्स ऑलरेडी स्ट्रीमिंग में डोमिनेट करता है, और अगर वो वार्नर ब्रोस के कंटेंट को ले लेता है तो कंपटीशन मर जाएगा। पैरामाउंट के केस में सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि वो खुद एक ट्रेडिशनल स्टूडियो है जिसका स्ट्रीमिंग सर्विस पैरामाउंट प्लस अभी ग्रोइंग फेज में है। तो उनका आर्ग्यूमेंट होगा कि ये मर्ज कंपटीशन को बैलेंस करेगा। और अगर नेटफ्लिक्स की डील अप्रूव होती है तो नेटफ्लिक्स लिटरली बन जाएगा वर्ल्ड का बिगेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी। लेकिन अगर पैरामाउंट विन करता है तो वो एक न्यू स्टूडियो जायंट बन जाएगा, जो स्ट्रीमिंग और सिनेमा दोनों मार्केट में एकदम पावरफुल एंट्री लेगा। फिलहाल अभी बैटल शुरू हुई है, दोनों कंपनीज अपने लीगल और फाइनेंशियल वेपन्स को रेडी कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स चाहता है अपना एम्पायर एक्सपेंड करना, पैरामाउंट चाहता है अपनी पुरानी ग्लोरी वापस लाना, और बीच में वार्नर ब्रोस खड़ा है, जिसका फेट डिसाइड करेगा फ्यूचर ऑफ हॉलीवुड स्ट्रीमिंग वॉर्स। तो तुम बताओ कमेंट में किसको जीतना चाहिए? नेटफ्लिक्स के अंदर वार्नर ब्रोस को देखना पसंद करोगे या पैरामाउंट के अंदर एक मेगा स्टूडियो का जन्म? तो बस वीडियो को करते हैं ये पे खत्म। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और मैं मिलता आपको अगले वीडियो में। बाय।